नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पर निकले हैं। इस दौरे का पहला पड़ाव इंडोनेशिया है, जहां वह 6 से 8 जुलाई तक रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति और समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता केवल कूटनीति तक सीमित नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच हजारों साल पुराना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी है। प्राचीन समय में भारतीय व्यापारी और नाविक समुद्री रास्तों से इंडोनेशिया पहुंचते थे। इसी संपर्क के कारण वहां हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा। कई बड़े इंडोनेशियाई साम्राज्यों जैसे श्रीविजया और मजापहित पर भारतीय संस्कृति की गहरी छाप देखने को मिलती है। आज भी इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा भाषा इंडोनेशिया में संस्कृत के हजारों शब्द मौजूद है। कई लोगों के नाम, स्थानों के नाम और परंपराएं भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध कितने गहरे हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ हिंदू संस्कृति को बहुत सम्मान दिया जाता है। खासकर रामायण और महाभारत के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं। देश के कई हिस्सों में से महाकाव्यों पर आधारित नृत्य, नाटक और कठपुतली शो आयोजित किए जाते हैं। राम, सीता, हनुमान, अर्जुन और कौरव जैसे पात्र इंडोनेशिया की लोक संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। दशहरा से पहले इंडोनेशिया में रामलीला का विशेष आयोजन भी होता है। कलाकार रंग बिरंगे परिधानों में रामायण के पात्रों का अभिनय करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन कार्यक्रमों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हिस्सा लेते हैं। इसमें वहां की धार्मिक भावना और सांस्कृतिक एकता की झलक दिखाई देती है। इंडोनेशिया का बाली द्वीप को हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ हिंदू आबादी सबसे अधिक है और बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक भी हर साल बाली घूमने आते हैं। पूरे इंडोनेशिया में हिंदुओं की आबादी करीब 1.7 से 2% है, लेकिन उन्हें पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सरकार भी मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देती है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो इंडोनेशिया में भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर परिसर का भी दौरा कर सकते हैं। यह मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है और भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। भारत और इंडोनेशिया करीबी समुद्री पड़ोसी हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आने वाले सालों में दोनों देश कई नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। भारत साल 2027 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की 100वीं वर्षगांठ भी मनाएगा, जो दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती देने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये दौरा दोनों देशों की सदियों पुरानी दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।